आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष लगातार संविधान बचाने की बात करता रहा और एक नैरेटिव भी सेट कर दिया। लगातार वो ये कहता रहा कि सरकार जो है वो संविधान बदल देगी और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी देखने को मिला। अब एक बार फिर से संविधान और अंबेडकर का जो मुद्दा है वो गर्म हो गया है। शीतकालीन सत्र में संसद के अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने अंबेडकर को लेकर कुछ बातें की। अब उनके उस बयान को विपक्ष ने अपने तरीके से चलाया और अब इस बयान को लेकर जो घमासान है वो मचा हुआ। एक बार फिर से विपक्ष जो है सरकार पर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का अपमान करने का आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जो है वो अपनी बात को रखकर अपने बयान को सही तरीके से पेश कर रही है। जो घमासान है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस पूरे घमासान के दौरान संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म भी हो गया। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर संसद में हंगामा मचा और सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है। आप ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया इनकी असली भावना निकल आई है। कांग्रेस पार्टी इसी तरह का बचपना हरकत करती रहे। ये फासिस्ट विचारधारा जो भाजपा की है। बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं, मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे। जो कुछ कल हुआ वो बहुत बड़ा षड्यंत्र का पार्ट है। भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया उसकी ये एफआईआर है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है। हिंदुस्तान की सियासत में अचानक से ये अंबेडकर का शोर क्यों है? क्या अंबेडकर को लेकर सच में सियासी दल चिंतित हैं? इस चिंता पर चिंतन हो सकता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के बाद अचानक से उठे इस तूफान में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान के मुद्दे पर नैरेटिव गढ़ा, दरअसल अंबेडकर वो नाम है जो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं और विपक्ष द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाना इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तभी तो अमित शाह के राज्यसभा में दिए संबोधन के एक छोटे हिस्से को वायरल करके विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। संसद में अंबेडकर को लेकर दिए बयान ने शीतकालीन सत्र में सियासी तापमान बढ़ा दिया। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया और पीएम मोदी भी खुद उस संग्राम के मैदान में उतर आए। पीएम मोदी ने एक के बाद एक धड़ाधड़ कई ट्वीट कर डाले। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ, उनके कई वर्षों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।
सिलसिलेवार किए ट्वीट में पीएम मोदी ने कांग्रेस के अंबेडकर विरोधी कारनामों को गिनाकर कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हराया। नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी फोटो को सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री के भाषण पर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और आरोप लगाया कि विपक्ष ने अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण की एक छोटी सी क्लिप निकालकर उसे तोड़ मरोड़ कर वायरल किया है। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अमित शाह की क्लिप वायरल कर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की तो बीजेपी पर हमला तो बोल दिया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये मुद्दा उसके ही गले की फांस बन जाएगा। बीजेपी ने अंबेडकर के ही मुद्दे पर कांग्रेस पर चौतरफा वार शुरू कर दिया। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया कि अंबेडकर का अपमान करने वाले आज वोट बैंक के लिए अंबेडकर को मोहरा बना रहे हैं। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के। अंबेडकर जी की सोच थी कि SC, ST, OBC को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है। उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहाँ तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो सरकार में पहली बार आज़ादी के बाद मंत्री थे और जब उन्होंने दलितों की बात की तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उनकी उपेक्षा किया, जब फॉरेन पॉलिसी की बात किया जो उपेक्षा किया, उनको मजबूर किया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी ने उनको हरवाया। ये तो फैक्ट है। अगर इस बात को श्री अमित शाह जी ने कहा है तो अब उनको लगता है कि पूरे देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। देश की सियासत में अचानक से अंबेडकर के मुद्दा बनाने के पीछे की तमाम वजह क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अंबेडकर को लेकर बरपेश हंगामे के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषण के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत पर बोल रहे थे, तभी उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर को लेकर आरोपों की बरसात कर दी। अमित शाह ने कहा अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया कि अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है। तत्कालीन नेहरू सरकार की नीतियों की वजह से अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा दिया। अंबेडकर जी नेहरू सरकार की विदेश नीति और आर्टिकल 370 से असहमत थे। राज्यसभा में अमित शाह के दिए इस बयान पर हंगामा बरप उठा। विपक्ष ने अमित शाह के एक छोटे से क्लिप को वायरल कर दिया, जिसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान मंगलवार को राज्यसभा में अंबेडकर पर दिए उनके बयान के हंगामे के बाद आया था। अमित शाह ने इसके बाद अंबेडकर के ही मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी।
जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष बैकफुट पर है, क्योंकि अमित शाह के आरोपों में आधार भी है और उन आरोपों पर नेहरू सरकार के अम्बेडकर को लेकर रवैये पर इतिहास की मुहर भी है। दरअसल डॉक्टर अम्बेडकर पंडित नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे और उन्होंने देश का संविधान बनाने में अहम योगदान दिया था। लेकिन कहा जाता है कि बाद में डॉक्टर अम्बेडकर का भरोसा 1951 में नेहरू सरकार से उठ गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का मुंह बंद करने की भी कोशिश की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस संसद में आज कांग्रेस अम्बेडकर की माला जप रही है, उसी संसद में भीमराव अम्बेडकर को अपना इस्तीफा पत्र तक नहीं पढ़ने दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को कैसे रोका गया, इसका जिक्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन चरित्र नाम के किताब में है। किताब को महान लेखक पद्म भूषण से सम्मानित धनंजय कीर ने लिखा था। इस किताब को भीमराव अम्बेडकर पर लिखी सबसे विश्वसनीय किताब माना जाता है। खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस किताब का अनुमोदन किया है। किताब के पेज नंबर 415 पर लिखा है कि 10 अक्टूबर 1951 डॉक्टर अम्बेडकर को लोकसभा में बोलने तक की अनुमति नहीं दी गई। अब बीजेपी कांग्रेस पर ऐसे कई तथ्यों को लेकर ही बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाती है। यही नहीं, बीजेपी का आरोप तो ये भी है कि कांग्रेस के पूरे परिवार ने भारत रत्न तो लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को इससे वंचित रखा। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर सियासत गर्म है और पूरा एनडीए का खेमा राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ पूरे विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष आखिर अम्बेडकर को इतना बड़ा सियासी मुद्दा बनाने पर क्यों तुला है। बीते एक साल में देश में हुए चुनाव में चले ट्रेंड को देख लें तो ये सारी कवायद अम्बेडकर की आड़ में वोट बैंक बटोरने की लग रही है। देश में करीब 20 करोड़ 13 लाख से ज्यादा दलित हैं। देश की कुल आबादी के 16.63% दलित हैं। सियासी दलों के लिए दलित वोट बैंक शुरू से ही सत्ता की सीढ़ी रहे हैं और विपक्षी दल इसी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अम्बेडकर के मुद्दे को उछाल रहे हैं। इसीलिए जब विपक्ष ने अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाया तो मीडिया के सामने खुद राहुल नहीं आए, बल्कि अपनी जगह दलितों के ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे भेजा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं, पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। दरअसल कांग्रेस को इस बार के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का चस्का लगा है। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार संविधान के मान और अम्बेडकर के सम्मान की रट लगाए हुए हैं। राहुल की रट के पीछे लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी देख लेते हैं। देश भर में दलितों के लिए 84 सीट आरक्षित है। 2019 में बीजेपी को 84 में से 46 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 2019 में महज 6 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 84 में से 30 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस 6 सीटों से बढ़कर 20 सीटों तक पहुंच गई। हालांकि कांग्रेस को जो दलित वोटों का फायदा लोकसभा चुनाव में मिला, उसे वो हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नहीं मिला और राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ने की यही वजह मानी जा रही है। डीडीयूपी ने जब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इस पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर, लोकसभा चुनाव में संविधान का जो नैरेटिव चला है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जहन में ये भी बात होगी कि अंबेडकर का नाम लेके फिर से वही नैरेटिव दोबारा रिपीट किया जाए। नहीं, देखिए, जो विपक्ष के लोगों की मंशा है वो जनता जान चुकी है। जैसे वो कांग्रेस के लोग भाषण देते थे, सपा के लोग खटाखट खटाखट खटाखट, तो जनता जब सुन ली चुनाव में वोट तो दे दिया खटाखट खटाखट लेने के लिए। अब पहुंच गई कार्यालय पर लाइन लगा दिया कि टनाटन आओ तो फिर फेल हो गए। उस बात को जनता समझ गई कि ये झूठ बोल करके आज संविधान मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित, योगी जी के हाथ में संविधान सुरक्षित है।
संविधान के दायरे में काम हो रहा है? कोई एक काम कोई बता दे कि संविधान किसी जाति धर्म के लिए काम कर रहा हो? जो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी, उसके लिए संविधान काम कर रहा है। देश में 140 करोड़ के लिए संविधान काम कर रहा है, और ये सत्ता पाने के लिए व्याकुल भारत की तरह ये परेशान है, व्याकुल होकर के ये सब। महज राहुल ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी अम्बेडकर प्रेम अचानक से उमड़ने लगा है। अखिलेश यादव ने तो दलित वोटों को साधने के लिए अम्बेडकर की जयंती को दलित दिवाली के तौर में मनाने का ऐलान किया है। अखिलेश के इस अम्बेडकर प्रेम पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, वो भी सुनिए। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा है कि दलित दिवाली के रूप में मनाया जाएगा अम्बेडकर की जयंती को, तो अचानक से अखिलेश यादव के अम्बेडकर प्रेम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको अम्बेडकर जी का प्रेम नहीं दिख रहा है, उनको वोट की राजनीति दिख रही है कि ये जो दलित 22.5% वोट है, इस वोट को अपने पाले में ले आने के लिए बड़ी कोशिश कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन वो समझ रहा है कि जब सपा की गवर्नमेंट थी तो 815 दंगे हुए थे और लगभग 200 जन की हानि हुई थी, और कांग्रेस की सरकारों में वहां भी दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, दलितों की बस्तियां फूकी जाती थी। वो भूल गए कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग। कांग्रेस को साथ देने वाले कौन लोग? समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग ही दिल्ली में संरक्षण देकर सरकार बनाए। तो ये जो खाली सिर्फ वोट का प्रेम है, 4 बार सरकार थी, प्रदेश में बता दें कहीं अंबेडकर पार्क एक ठो बनवा दिए हों, अंबेडकर जी की मूर्ति लगवा दिए हों, और किया क्या? जब 2012 में सरकार बनाने की बात आई तो यही समाजवादी के लोग कहते थे कि अंबेडकर पार्क को जो मायावती जी ने बनाया था, वो यही लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तब बुलडोजर चला देंगे और शौचालय बना देंगे। वो अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। यूपी में अंबेडकर पर मचे इस सबसे बड़े सियासी बवाल के पीछे की असली वजह बसपा है। यूपी की सियासत में मायावती को दलितों का मसीहा माना जाता है, लेकिन विगत कई चुनावों के नतीजों ने इस नैरेटिव को भी बदलने का काम किया है। यही वजह है कि अंबेडकर पर छिड़े घमासान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री ले ली है। मायावती ने इस मामले को लेकर देश भर में 24 तारीख को आंदोलन का ऐलान किया है। बसपा ने अमित शाह से बयान को वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की। बकौल मायावती, गृहमंत्री के शब्दों से देश के सभी वर्गों के लोग आक्रोशित हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बसपा देश भर में आवाज उठाएगी। बसपा ने इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 24 दिसंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूरी तरह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। दलित वोटरों का बसपा से जो मोह भंग हुआ है, मायावती अब इसी मुद्दे के बहाने उन्हें फिर से लुभाना चाहती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बसपा से दलित वोटों के बिखराव ने ही बाकी विपक्षी दलों को भी अंबेडकर पर सियासत चमकाने का मौका दिया है। क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि बसपा के दलित वोटों पर से पकड़ कमजोर हुई है, तो सभी दल अब इसको एक मौके के रूप में देख रहे हैं? देखिए, हाँ, इस बात में आपके दम है। जो 66 जातियां हैं यूपी में, इसमें बड़ी संख्या में दलित बीजेपी के साथ गया, अति पिछड़ा बीजेपी के साथ गया। वो कांग्रेस बसपा सपा के नाकामियों से वो वहाँ चला गया है। अब उसको वो लोग वापस बुलाना चाहते हैं और वहाँ उसको मिलने लगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख दवाई के लिए मिलने लगा। 80 करोड़ लोगों को दवा भोजन के लिए राशन मिलने लगा। अब उनको थाने पर जाकर के मुकदमा उनके लिखे जाने लगे। अब उनके साथ आप नौकरियों में पारदर्शिता आने लगी कि जो योग्य है बच्चा वो नौकरी पा रहा है। 7 लाख परिवार ऐसे लोगों को नौकरी दी गई जो बिना रिश्वत के नौकरी पा गए। हम भी तो घूम के देख रहे हैं, हमारे विभाग में लगभग समझिए कि 1500 नौकरी मिली। हमने पूछा कि भाई बताओ कहीं घुस बताई दिए हो? तो नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी मेहनत के दम पर यहाँ आए हैं, आयोग से नियुक्ति हुई है। तो ये चीज़ें जनता के बीच में अच्छी लग रही है कि नहीं, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। जो योजनाएं बनी हैं वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, गरीब उसका लाभ ले रहा है। दरअसल यूपी की सियासत में अंबेडकर पर छिड़ी इस बहस के अलग ही मायने हैं। हाल ही में यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीट पर बाजी मारी थी।
और बीजेपी की जीत में 7 सीटों पर जीत में अहम भूमिका दलित वोटरों की रही है। यही वजह है कि अचानक से अखिलेश का अम्बेडकर प्रेम भी उमड़ पड़ा और मायावती को बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान की याद आने लगी। इधर बीजेपी का कहना है कि इन लोगों को अम्बेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये दलित वोटों के लालच में अम्बेडकर का नाम जप रहे हैं। कि अखिलेश यादव का जो अम्बेडकर प्रेम अभी आपने बताया, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें दलित वोट बीजेपी के पक्ष में आए हैं, तो ये भी एक वजह है कि अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई है कि अम्बेडकर का नाम लेके फिर से दलित वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। देखिए, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, ठीक है ना। एक बार लोकसभा में लोग भजा लिए और वो समझ गया कि ये सब धोखा देने वाले लोग हैं, और यहाँ जैसे नहीं होता कि काम बोलता है, अब इन लोगों को अब वो चीज़ नहीं समझ में आ रही कि हम क्या करें। तो जो भी इनके दिमाग में खाली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को भी तो मानो, उनके विचार को तो जानो। वो तो करोगे नहीं। पहली बार आप देखिएगा, कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, बसपा सपा नहीं कर पाई, उस काम को एनडीए सरकार अभी परसों विधानसभा के अंदर 403 विधायकों को भारतीय संविधान सबको एक एक बटा है। पहली बार ये कांग्रेस भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया? बसपा भी सपा भी कर सकती थी, नहीं किया। लेकिन संविधान कहां सुरक्षित है, अब लोग समझ रहे हैं, इस नाते वो लोग बौखलाए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के चंद आखिरी दिनों में महज अम्बेडकर का मुद्दा ही छाया रहा। शीतकालीन सत्र तो समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्षी दलों के अम्बेडकर से जुड़े सियासी नफे नुकसान को देखते हुए अम्बेडकर पर छिड़े इस घमासान के जल्दी थमने के आसार कम ही लग रहे हैं। सभी अम्बेडकर के अपना होने का दावा कर रहे हैं, सभी अम्बेडकर को लेकर अपने अपने मायने भी बता रहे हैं, लेकिन मकसद सबके ही शायद एक ही है। तो संसद का शीतकालीन सत्र अब खत्म हो गया है, लेकिन ये मुद्दा अब सदन से बाहर आ गया है। विपक्ष अभी भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इस बयान पर अपना ऐतराज जता रही है। आने वाला समय ही बताएगा कि संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का मुद्दा कितनी दूर तक जाता है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।